एक आरोप लगाकर गए संजय राउत जी कि ये आपका एक नहीं, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन एक बड़ा आरोप यहां पर उन्होंने ये लगाया कि अभी जो बहुत सारे आपके उम्मीदवार जो निर्विरोध जीते हैं, तो उनको या तो डराया धमकाया जा रहा है या फिर लालच दिया जा रहा है, और 5-5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना नामांकन वापस ले लें। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हमारे अनअपोज आए, अगर हम इतनी ताकत हमारे पास थी और हम ये करते, तो सबसे बड़ा चुनाव तो मुंबई का है। मुंबई में एक भी अनअपोज क्यों नहीं हुआ? अनअपोज मेजर कहां हुए? कल्याण डोंबिवली में। और वहां क्यों हुए? वहां दो ही पार्टियां थी, एक बीजेपी थी, दूसरी शिवसेना थी। बीजेपी की अपनी ताकत वहां पर बहुत बड़ी, और जितनी शिवसेना थी वो पूरी की पूरी शिंदे जी के साथ आई, तो इनको वहां पर कई वार्डों में उम्मीदवार ही नहीं मिले। क्योंकि आपको पता है पिछले चुनाव में ही 120 में से अगर हमारे बागी पकड़ लिए जाए तो 105 हम थे, तो इसलिए इनको वहां उम्मीदवार नहीं मिले। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि समझ लीजिए मुंबई में नील सोमैया लड़ रहे हैं, किरीट सोमैया जी के बेटे जो वहां से कॉर्पोरेटर है, नील सोमैया लड़ रहे हैं। अब नील सोमैया के यहां पर इन्होंने उम्मीदवार क्यों नहीं डाला? नहीं मिला इनको उम्मीदवार। भाई कांग्रेस को भी नहीं मिला, शिवसेना को भी नहीं मिला, वहां तो किसी ने वापसी नहीं लेना, वहां तो किसी का, वो तो चुनाव हो रहा है, किसी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। लेकिन वहां उबाठा का भी उम्मीदवार नहीं है, वहां कांग्रेस का भी उम्मीदवार नहीं, आपको उम्मीदवार ही नहीं मिला। अभी आप इस बात को मान लीजिए कि आपकी पार्टी इतनी नीचे गई है कि आपके उम्मीदवारी लेने को लोग तैयार नहीं है, इसलिए हमारे निर्विरोध चुनकर आए। उन्होंने इंडिपेंडेंट को तो अपना दिया है ना सपोर्ट, वहां पे उबाटा ने वो तो इंडिपेंडेंट ठीक को है। अपना सपोर्ट अरे दिया भाई, है। सवाल वो नहीं। तो बार-बार जैसे राहुल नार्वेकर जी जो हैं, उनके कई सारे रिलेटिव्स लड़ रहे हैं। एक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं खड़ी हुई वैसे ही मेरे को लोग आकर के मेरे घर पे धमकाने लग गए, पुलिस का प्रोटेक्शन देना पड़ा आपको उनको। वो कह रहे हैं ना कि लोग जो खड़े भी हो रहे हैं, आप उनको भेज करके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ रहा है। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताता हूं, ऐसे दो लोगों ने आरोप किया। अभी ये जो दो लोग हैं ना, अगर आप वास्तविकता जाकर देखेंगे, उनका डिपॉजिट भी नहीं बचने वाला, ऐसे लोग हैं। अब जिनका डिपॉजिट भी बचने नहीं वाला, उनको बैठाने के लिए कोई इतनी क्यों जद्दोजहद करे? अरे भाई, ये सब प्रेप्ड लोग हैं। आपको जानकारी के लिए बताता हूं, जब ये मामला सामने आया नील सोमैया के इसमें, जब सब कहने लगे कि अरे आपने तो इतना किरीट सोमैया के बारे में बोला और वह उम्मीदवार भी नहीं दे पाए, तो फिर उन्होंने एक उम्मीदवार को समर्थन दिया। और 4 दिन बाद वो उम्मीदवार कहता है नहीं, मुझे भी धमकाया गया था। तो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट हुई, इलेक्शन कमीशन ने उसको कहा सबूत दीजिए, कुछ जवाब नहीं दे पाया, उसके ऊपर एफआईआर हुआ है।